बुराई छोटी हो या बड़ी विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को तो डुबो ही देता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 9 मार्च को आ रही है विजया एकादशी। तो जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास से इस व्रत को करता है, इसके महात्म्य को सुनता है, तो उसकी सभी इच्छाएं जो है भगवान नारायण की कृपा से पूर्ण होती है। उसके अतीत और वर्तमान में किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हर क्षेत्र के अंदर उसे विजय ही प्राप्त होती है। इसकी विधि थोड़ी अलग है। दशमी के दिन आपको क्या करना है, एक वेदी बनानी है, उसके ऊपर एक जल से भरा हुआ घड़ा रखना है। तो वो घड़ा आप सोने का भी रख सकते हो, चांदी का, तांबे का या मिट्टी का। नीचे 7 प्रकार के अनाज रखो, उसके ऊपर आपको घड़ा रखना है। घड़े पर 5 या 7 पत्ते रखने हैं, वो चाहे आप आम के भी रख सकते हो या अशोक के भी रख सकते हैं। फिर प्रातःकालीन समय में एकादशी के दिन स्नान आदि करके उस घड़े की पूजा करें और घड़े के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य रखें। रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप से आप विधि पूर्वक पूजा करें। हो सके तो सारा दिन उस घड़े के समक्ष बैठे भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें और द्वादशी के दिन फिर सुबह स्नान करके आप पारण कर सकते हैं। तो मैं अब आपको इसकी सुनाती हूँ कथा और महत्व। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हर कार्य में विजय मिलती है। जब वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी वानरों की सेना सहित समुद्र के किनारे पहुंचे तो अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करें? तब लक्ष्मण ने कहा, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे राम, आप कहाँ से पधारे हैं? श्री राम बोले कि महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी किसी का भी एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 नजा यानी कि 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है और जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बेटा आपने कथा सुन ली है, विधि सुन ली है, इसके महत्व को भी सुन लिया है। तो आप भी विधि पूर्वक व्रत कीजिए। अगर व्रत ना कर सके तो मात्र कथा सुन लीजिए, फिर देखिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी
होगी, जहाँ जहाँ जाओगे आपको सफलता मिलेगी, विजय प्राप्त होगी। अब आपने जो है कथा सुन ली है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।